आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ द 16 महाजनपद के बारे में, जो कि था द मगध। टाइटल में महाजनपद नहीं लिखा है, मगर कैसे पिछले वीडियो में जैसे हमने महाजनपद के बारे में बात करी है, अब हम पहले महाजनपद के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मगध के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मगध जो था वो सबसे पुराना और सबसे बड़ा महाजनपद था। वो 5th to 6th सेंचुरी BCE तक रहा और ये सबसे पावरफुल महाजनपद था, जैसे कि मैंने आपको बताया। मगध की जो लोकेशन है वो सिचुएटेड था जहाँ पर आज मॉडर्न डे बिहार देखते हैं हम। तो मॉडर्न डे बिहार में वो सिचुएटेड था। बिहार एक नॉर्थ सेंट्रल इंडियन स्टेट है जो यूपी और बंगाल के बीच में लोकेटेड है, यूपी के ईस्ट में और बंगाल के वेस्ट में। तो अब बात करेंगे कि डेवलपमेंट्स के जो रीजंस थे वो क्या थे, मगध सबसे पावरफुल महाजनपद क्यों बन गया। तो इसमें जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो जैनिस्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमारे पास मौजूद हैं, जो कि बहुत क्रेडिबल सोर्स है एंशंट हिस्ट्री पढ़ने के और उस टाइम की हिस्ट्री को पढ़ने के, वो डिफ़र करते हैं मॉडर्न डे हिस्टोरियंस से इस को लेकर, इस टॉपिक को लेकर कि क्या वजह थी, क्या वजह हो सकती है, क्या रीजंस हो सकते हैं इतना पावरफुल महाजनपद बनने के मगध के। तो आइए पहले मॉडर्न डे हिस्टोरियंस क्या कहते हैं इस पर एक नज़र डालते हैं। तो मॉडर्न डे हिस्टोरियंस कहते हैं कि मगध का जो एग्रीकल्चर था वो प्रोडक्टिव था, क्योंकि मगध जो था वो एक फर्टाइल लैंड पे बसता था। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज इरिगेशन के लिए मौजूद थी, और जो गैंगेटिक डेल्टा है वो हमेशा से एक फर्टाइल ज़मीन रहा है। तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत बढ़िया ज़मीन थी, तो बहुत अच्छा, बहुत ब्लूमिंग एग्रीकल्चर था, हमेशा से प्रोडक्शन बहुत हाई था। तो पहली वजह तो ये हो गई। उसके बाद आते हैं प्रेजेंस ऑफ आयरन माइंस पे। तो जो मॉडर्न डे झारखंड है वो भी मगध का पार्ट था। तो मॉडर्न डे झारखंड में आयरन माइंस आज भी मौजूद हैं और तब भी थी, और 6th सेंचुरी BCE के अराउंड आयरन के इस्तेमाल जो था वो लोगों ने बढ़ा करना शुरू किया था, ज़्यादा होने लगा था, ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि जो टूल्स थे उनमें आयरन इस्तेमाल होने लगा था, जो वेपन्स थे उनमें आयरन इस्तेमाल होने लगा था। तो और आयरन जो था वो इन लोगों को बहुत ईजिली अवेलेबल था उसकी माइंस होने की वजह से मगध में। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि आयरन का क्या फ़ायदा होता था, वो ये फ़ायदा था कि आयरन जो था वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता था उन टूल्स के लिए, उन वेपन्स के लिए जो एग्रीकल्चर में या वॉर में वेपन्स बनाने में जो इस्तेमाल हो सकते थे, वो उनके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता था, उनके लिए आयरन प्रोवाइड करता था। उसके बाद एक और वजह यह है उनके आर्मी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की, कि एलिफेंट्स जो थे वो एक मेजर कंपोनेंट थे किसी भी आर्मी का उस टाइम पे। वो फर्मनेस और वो स्टेबिलिटी आर्मी को प्रोवाइड करते थे। और ये जो एलिफेंट्स थे ये अबंडेंस में मौजूद थे उनके जंगलों में, मगध के जंगलों के अंदर। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो मींस ऑफ कम्युनिकेशन में भी उनको आसानी थी। चीप और कन्वीनियंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन उनके हाथ थे, क्योंकि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो थी वो बंगाल में थी, और उसकी वजह से कम्युनिकेशन जो था और वो कन्वीनियंट और चीप था। उस टाइम पे कम्युनिकेशन के लिए मींस ऑफ कम्युनिकेशन अब की तरह नहीं थे, तो वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए या लैंड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मैसेजेस कम्युनिकेट किए जाते थे। इस वजह से जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी उस डेवलपमेंट में मगध के। उसके बाद अगर हम बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट की बात करें, जैना और बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या कहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि उसकी डेवलपमेंट की जो मगध की वजह थी, वो मेन वजह थी रूथलेसली एम्बिशियस किंग्स, जैसे कि महापद्मा नंदा, बिम्बासरा और अजातशत्रु। तो अजातशत्रु, महापद्मा नंदा और बिम्बासरा बहुत एम्बिशियस, रूथलेसली एम्बिशियस उन्हें कहा गया है। तो वो इतने एम्बिशियस थे, वो इतना चाहते थे अपनी पावर बढ़ाना, अपनी पावर को ज़्यादा करना, अपने किंगडम को बढ़ाना, कि वो जो थे वो कोई भी पॉलिसी उसके लिए अपना सकते थे। इस वजह से जो बुद्धिस्ट और जैन लोग हैं उन्होंने, जैनिस्ट टेक्स्ट हमें एंशंट इंडिया के मिलते हैं, उन्होंने ये वजह बताई है। अगर उसके बाद अगर हम बात करें उनके मिनिस्टर्स की, तो उसके अंदर ये बताया कि जो मिनिस्टर्स थे कनिंग और इंटेलिजेंट मिनिस्टर्स थे, जो कि इन्फ्लुएंशियल थे, बहुत ज़्यादा, बहुत इन्फ्लुएंशियल, बहुत पॉपुलर फिगर्स थे। ये इन पॉलिसीज़ को, जो इन किंग्स की पॉलिसी होती थी, इनकी जो इनका एम था, जो इनका गोल था पावरफुल बनने का और अपने किंगडम को ज़्यादा पावरफुल बनाने का, ये इसके हिसाब से पॉलिसीज़ बनाते थे, इस हिसाब से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते थे, ताकि किंगडम को और किंग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो।
तो दो वजह ये हो गई, जो बुद्धिस्ट लोग, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट या जैना टेक्स्ट हमें बताते हैं, वो इन किंग्स और मिनिस्टर्स की वजह हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें कि किंगडम का क्या, महाजनपद का क्या कैपिटल था, तो इनिशियली उसका कैपिटल था राजागहा। राजागहा जो सिचुएटेड था अमंग्स द हिल्स, वो हिल्स में सिचुएटेड था, और इसकी वजह से हिल्स के टेरेन, क्योंकि प्लेन नहीं होता, समतल नहीं होता, इस वजह से कोई भी आके एकदम से कैपिटल पे अटैक नहीं कर सकता था। तो किंग वहाँ पर सेफ था, आर्मी वहाँ पर सेफ थी, और वो एक बहुत ही सेफ और स्ट्रेटेजिकल लोकेशन थी, जिसको कि बाद में चेंज करा। उसकी वजह हम बाद में पढ़ेंगे कि चेंज करा। तो जो राजागाह था, राजागाह का मतलब होता है हाउस ऑफ द किंग। ये एक प्राकृत भाषा का टर्म है, प्राकृत भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है राजा का घर। तो राजागाह, अब आप जैसे समझ रहे होंगे नाम से कि क्यों कैपिटल था और उसका नाम राजागाह क्यों था। ये प्रेजेंट था वहाँ पर जहाँ आज की डेट में बिहार में राजगिरी है, तो वहाँ पर राजागाह जो था वो प्रेजेंट था, मॉडर्न डे राजगिरी की जगह। उसके बाद हम बात करेंगे कि सिटी के अंदर क्या खासियत थी। तो ये एक फोर्टिफाइड सिटी था, उसके चारों तरफ किला था, फोर्ट था। और कोई भी सिटी जहाँ कैपिटल होता है किसी बड़े स्टेट का, बड़े राज्य का, वहाँ पर ज़्यादातर फोर्ट होता है, ज़्यादातर वो फोर्टिफाइड होता है। उसके चारों तरफ वॉल्स होती हैं बड़ी बड़ी, ताकि वो एकदम सैक ना हो सके और उसकी सीज में परेशानी हो। ये एक इमेज दे रखी है आपको राजागाह के फोर्टिफिकेशन की, जो कि ब्लर है क्योंकि एंशियंट उससे मिलती है हमें, तो इसके बारे में कुछ भी क्लियरली नहीं कहा जा सकता। उसके बाद बात करते हैं जो बाद में कैपिटल बना उसके बारे में। तो लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को लेटर कैपिटल बनाया। तो पाटलिपुत्र क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड था, और पाटलिपुत्र की जो लोकेशन थी वो गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के लिए बहुत कमांडिंग कंट्रोलिंग पोजीशन थी, और वो कम्युनिकेशन रूट्स को बहुत अच्छे से कैप्चर करता था, कंट्रोल करता था। इस वजह से उसको कैपिटल चुना गया लेटर इन 4th सेंचुरी BCE। 4th सेंचुरी BCE के आखिर दशक में लगभग इसको कैपिटल शिफ्ट करा गया। तो पाटलिपुत्र जो है उसको हम मॉडर्न डे पटना कह सकते हैं। वो पटना जहाँ पर आज लोकेटेड है, वहाँ पाटलिपुत्र हुआ करता था। एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह पर था ये शहर, बहुत एंशंट हिस्ट्री में बड़ी पोजीशन रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। अगली वीडियो में दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे अपने इसके साथ। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि मौर्यन एम्पायर्स के साथ, जो अर्ली एम्पायर था, और बाकी आप लोगों के लिए थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।